नाना के पास मीठी भी आ जा। पूरा देव जैसे लगने लगा। इधर देखो भैया। देखो अच्छी लगी ना। अच्छा, तो आप लोगों की कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मतलब कि आपकी रियल बेटी क्या जो हर बार आपके मायके में ज़्यादातर मुझे दिखाई देती है। एक्चुअली जब भी मैंने 2-3 बार अपना ब्लॉग शूट किया है तो आपने देखा होगा कि ये रही। और आप लोग बोल रहे थे आरती आपका फेस इससे ज़्यादातर मिलता-जुलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरी बेटी ही है, आप समझ लीजिएगा। वैसे भी कोई मेरी बेटी नहीं है, पर ये मेरी बहन की बेटी है। तो ये ना देव और शिव को राखी बांधती है। तो यहाँ पे इसलिए हम गए हुए थे क्योंकि जो मेरी बहन की बेटी हुई है, तो वो तो ख़ैर हमारे ज़्यादा नहीं आती, आपको ही मैंने बताया था। तो वो मेरे मायके गई हुई थी और वो बोल रही थी, मौसी लेकर आना आप देव और शिव को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लेकर चलती हूँ। ये लोग भी घूम लेंगे और फिर मैं भी घूम कर आ जाऊँगी अपने मायके। तो ये मेरी बेटी ही है, ये देखिए। और क्योंकि मेरी बहन की शक्ल और मेरी रियल सिस्टर है, तो उनके बच्चे भी थे तो एक से ही दिखेंगे, है ना? तो यही है। और अभी दोपहर को ही मैं आई हुई थी, जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों से बताया था। तो मैं करीब यहाँ पे 2:30-3 बजे तो वैसे ही पहुँची थी और अब जाके पानी पी रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, मैं करीब 6 साढ़े 6 बजे घर से निकली थी। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ से जाऊँ, मेरे पिताजी मुझे बहुत रोक रहे थे, बेटा रुक जाओ, ऐसे तो आती नहीं हो। पर मैंने कहा पिताजी जाना ही होगा मुझे। और यहाँ बस मैंने पानी-वानी पी लिया था। आते साथ पानी नहीं पिया था मैंने क्योंकि मुझे प्यास ही नहीं लगी थी। और यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बता दूँ, मैं अपने भाई से बात कर रही थी और वो यही बोल रहे थे कि मतलब मुझे जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, फिर भी मैं बात करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नाना जी आ गए हुए थे और पापा कितने खुश हो रहे थे अपनी बेटी को देखकर। बेटी को देखने के बाद साथ में शिव और देव तो बहुत ज़्यादा नाना के पास जाता है, नाना जी ये करना है, नाना जी वो करना है। तो यहाँ पे नाना जी ने शिव को भी ले लिए थे, देव को भी ले लिए थे, ये देखिए। कहते हैं बच्चों से ना घर में बहुत ज़्यादा रौनक रहती है और नाना-नानी, दादा-दादी के यहाँ जाते हैं तो रौनक उनकी और 4 चाँद लग जाते हैं। तो यहाँ पे देव को भी दे दिया था और शिव को भी, दोनों देखिए एक से ही कॉपी लग रहा है। जितने लोग यहाँ पे थे ना हमारी कॉलोनी के भी, सब यही कह रहे थे कि दोनों एक से ही हैं। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ, आपने छोटे में देव को तो देखा है, करीब 1.5 साल का था तब देखा है। पर जब देव 3 महीने का था ना, क्योंकि मेरा शिव आज के ही दिन वो 3 मंथ का हो गया है, वो इतना ही बड़ा था। और यहाँ पे नानी जी उसकी गोदी ली हुई है। और जो मेरी दीदी की बेटी है, दीदी की जो मेरी शादी हुई है, वो उसको 10 साल हो गए हैं और उनकी एक ही बेटी है। तो यहाँ पे हमें भी अच्छा लगता है कि हम कहीं आते हैं, जाते हैं और मुझे भी हक है यार कहीं घूमने का, है ना? वैसे तो मैं घर में ही रहती हूँ, आप लोगों ने भी देखा मैं घर से कहीं नहीं जाती हूँ, घर गृहस्थी में ही फँसी रहती हूँ। पर मैंने कहा चलो आज चलते हैं। एक्चुअली सैटरडे के दिन ना पिताजी की छुट्टी थी। तो यहाँ पे देखिए पिताजी की अलग ही स्माइल दिख रही है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं। और शिव और देव को तो और भी ज़्यादा खुश हो गए थे। तो अभी पिताजी करीब 3 बजे आए हुए थे। उनकी कभी भी छुट्टी नहीं रहती है मेरे पिताजी की। हाँ, अगर कभी उन्होंने खुद से ले ली तो ले ली, पर ऐसे नहीं रहती है। और पिताजी को वैसे आते साथ ही भूख लगती थी, क्योंकि वैसे मम्मी बोल रहे थे आते साथ ही ना पापा कुछ ना कुछ खाते थे, मतलब मेरे पिताजी। पर कह रहे थे आज तो उनकी भूख प्यास ही मिट गए। तो सही कहते हैं, जब हम बेटियां लोग अपने माँ बाप के घर जाते हैं ना तो उनकी भूख प्यास सब मिट जाती है। और आके बैठे हुए थे, वही मैं बोल रही थी पिताजी आपको खाना है तो खा लीजिए। बोले नहीं बेटा अभी मुझे नहीं लगी है। और मैं अपनी दीदी की बेटी को ही बुला रही थी कि आप भी आ जाओ। एक्चुअली वो नाना जी से बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो अभी देखिए शिव नाना जी की गोदी में है और मेरे पिताजी ने पहले हाथ तो पैर वगैरह धुल लिए थे, उसके बाद ही दोनों बच्चे को लिए थे। ये देखिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। वैसे ऐसे खड़े होने में अच्छा तो नहीं लग रहा था अपने पिताजी के साथ, पर मैंने कहा चलो एक तो इसी बहाने हमारा फ़ोटो भी खिंच जाएगा। मुझे तो यहाँ पे वो जो मेरी भाभी थी उन्होंने मीठी को बाहर छोड़ के गई थी। मैंने कहा चलो अपन सब लोग फ़ोटो खींच लेते हैं। तो वो देखिए वो शर्मा के और अंदर आ गई थी। मैं यहाँ पे बस देव को यही बोल रही थी नाना जी ये कौन है, कहाँ आए हैं? तो उसको सब कुछ मालूम है कि ये मामी रहती है यहाँ पे, नाना जी रहते हैं, नानी रहती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और
आप लोग मेरे मायके का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप नाना जी और देव की बातों को सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें किया है देव ने। इसको काट दें कह रहा है। नानी दो। छेद कर दूं? ला छेद कर दे। ला मैं मुंह से कर दूं। हाँ ये से करवा बच्चा के जाएगा। दांत से कुदरो। आप ही से वो प्यार के उससे कह रहा लड़िया रहा है। हम कुद रहे हैं। हाँ ऐसे ही। हाँ आगे पे नहीं। अरे आगे पे न जाए। नौटंकी मालूम होगा ना। तुमको भी पीना है? इनको भी पिलाओ। अरे मैं गिरती। ले आओ, एक चम्मच पानी दो बेटी। नाना ये कौन सा कुआं है? ये छोटा सा कूलर है। ये भैया के लिए पानी ले आयो, कटोरी चम्मच, इनको पानी पिलाओ। ठंडा कुआं है, देख गमी तक है। क्या कह रहा है मीठी को? तू क्या पहनी है? मैं तो बैंडेड पहना हूँ। बैंडेड कपड़ा। ब्रांडेड। ब्रांडेड वो यानी दीदी कंपनी है का। तुम्हारी। कंपनी दीदी का है। ना। वही राखी वादा करेगी। हाँ वो तुम्हारी बहन की। हाँ ये नदिया बनने लगे तो। पकड़ पकड़ मैं तो पेप्सी पी रहा हूँ। तो पेप्सी भी नहीं पी। मैं ये नदिया पहन रहा है, ये नदिया है ना। पानी ले आओ, पानी ले। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, ऐसे तो मुझे घर में कभी टाइम मिलता ही नहीं है कुछ करने का, कुछ नहीं करने का। तो यहाँ पे मैं बस नेल पेंट लगा रही थी अपने पैरों में और शिव है तो यहाँ पे सो चुका था और मम्मी कहीं बाहर कुछ काम से गए हुए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और पिताजी लेकर गए हुए थे देव को घुमाने। एक्चुअली उसको जेसीबी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बड़ी वाली जेसीबी आती है ना, तो हमारे यहाँ एक दो खड़ी रहती है, तो बस वही चीज़ देखने गया था। अच्छा मम्मी अंदर गए हुए थे और यहाँ पे बस मैं नेल पेंट लगा रही थी। मेरे पैरों में पता नहीं कब से नहीं लगा है, मतलब 3-4 महीने हो गए। मेरे ऐसा नहीं कि मेरे घर में नहीं, मेरे घर में रखा हुआ था पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ना ही मुझे इन सब चीज़ों का शौक है, मैं आप लोग को बता दूं। पर यहाँ पे मिल गया था तो मैंने कहा चलो लगा लूँ। यहाँ पे पिताजी मुझे कुछ बता रहे थे, बेटी ऐसा ऐसा है और किसी चीज़ का वो था। मैं आप लोग को बता दूं मेरे यहाँ भी ज़्यादा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो पिताजी मुझे पढ़वा रहे थे कि किसी चीज़ का कुछ था, कुछ नोटिस वगैरह वही चीज़। और यहाँ पे शिव अब उठ चुका था और वही पिताजी भी बोल रहे थे बेटा अब नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं पिताजी जाना होगा। बोले नहीं, जो बेटी आती है वो अपने घर आती है तो उसको रुकना भी होता है 1-2 दिनों के लिए। फिर मैंने कहा नहीं वो खाना नहीं बना पाएंगे अकेले हैं करके। तो पिताजी ने बोला कि बाबू से आज बोल दे, नहीं तो उनको यहीं बुला लो। और मैं उनको तो यहाँ लेकर नहीं आ सकती हूँ, आपको पता ही है। और मैं बस ऐसे ही बात कर रही थी अपने पिताजी से और इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी किसी चीज़ का आइडेंटिटी कार्ड मुझे बता रहे थे पिताजी, कहीं से मिला होगा उनको, मतलब जैसे बोल रहा था ना चौकीदार वाला, उनको कहीं से मिला होगा कि अगर आपको चौकीदार वाला करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिर पिताजी ने बोला कि नहीं, मैंने कहा रहने दो पापा, इतना एक साथ काम नहीं करना है, मतलब 3-4 जगह आप कर पाओ, जितना शक्ति हो उतना ही आप करना। और यहाँ पे मम्मी लेट गए थे शिव के साथ। तो चलिए फिर आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम जल्दी मिलते हैं। हम ये खाना खाएंगे दाल चावल। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी सब्जी तोड़ने, जो कि हम घर लेकर जाएंगे, हमारे यहाँ बगीचे में है कुंदरू की। चलिए आप लोग को हम तो बगीचा पे करते हैं। किसके बगीचे पे चलते हैं? जब आपने देखा मैंने थोड़ी सी आवाज़ लगाई थी, 4-5 कुत्ते आ गए थे। आजकल तो कुत्ते को कोई भरोसा नहीं है, कभी भी काट सकते हैं। तो मैं सोची थी मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो खैर अब हम ये बगीचे पे आ गए थे, पिताजी की साइकिल यहीं पे खड़ी रहती है और अच्छा बगीचा साफ़ हो गया था, ये देखिए अब साफ़ सुथरा हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक कराई थी। ये मीठी नीम लगाई हुई है क्योंकि मेरे पिताजी को इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है, कहाँ क्या लगाना। ये सारी घुइयाँ लगाई गई हैं, मतलब कहना चाहिए अरबी होती है ना। और देव को जो चीज़ हम मना कर रहे थे बेटू इसको नहीं छुओ, वो उसी चीज़ को छू रहा था। ये छोटे छोटे पत्तों की अभी ग्रोथ हुई है और बाद में होंगे। ये ना उसका डर्मस्टिक का पौधा पेड़ है। और यहाँ पे बस हम जा रहे हैं अपने कुंदरू तोड़ने, तो देखते हैं हम कितने कुंदरू तोड़ पाते हैं। बहुत अच्छी उनकी सब्जियाँ लगती है। तो यहाँ पे देखिए अभी माँ जी तोड़ रही हैं कुंदरू और ये मेरी बहन की बेटी थी। तो अभी हम बगीचे के अंदर थे कि अभी बगीचे के अंदर कितनी हैं कितनी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलोनी वाले हैं ना वो भी तोड़ कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे कुंदरू होते हैं। आप लोग में से
किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपके यहाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आप लोग खरीद के खाते हैं या कहीं से तोड़ के, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी सब्जी है, मैं आप लोग को बता दूं। इसको हम बचपन में ना कच्चा भी खाते थे, इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। और ये खटमिठी होती है, कड़वी नहीं होती है, बहुत अच्छी लगती है। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे घर में मायके में हफ्ते में करीब 3 से 4 बार ये बनी जाती है। और इतनी लगी है ना कि अभी मैंने 1-2 किलो तोड़ के लेकर आई थी, अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में इसमें 5-6 किलो लगी हुई थी। तो जिसको ज़रूरत रहती है वो आके ले जाते हैं। और फिर मम्मी बता रहे थे कि ना 40 रुपए किलो यहाँ पे बिकती है, पर हम बेचते वगैरह नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो आके ले सकते हैं, क्योंकि ये खाने की ही चीज़ तो है, क्या बेचना है ना इसमें। पर उसके बाद मैं भी यहाँ पे तोड़ने लगी थी। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, मतलब गांव की चीज़ें, गांव का ये सब दिखाना। और यहाँ पे देव और जो मेरी बहन की बेटी थी उसका नाम है मीठी, वो दोनों अभी खेल रहे थे यहाँ पे। तो मैंने अपनी माँ से कहा मैं भी तोड़ के बताऊंगी। और ये जितना टोकरी है ना, थोड़ा सा ही बस खाली था, बाकी मम्मी ने मुझे पूरा दे दिया था। बोले ले जाओ, जितना भी ले जाना। हमारे पपीता का भी झाड़ लगा है, 2-4 और फूल बागी लगी हुई है, जो कि ये सब मेरे पिताजी ही लगाते रहते हैं। अब सोचिए वो बाहर का भी करते हैं और घर का भी इतना ही करते हैं। तो होता है वैसे, जो गांव में लोग रहते हैं उनको वैसे भी खाली पीली बैठने का शौक नहीं रहता, मतलब जो कहना चाहिए, जो काम करते रहते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अभी कह रहे हैं यहाँ पे सेमी के, गिलकी के, जिसके पौधे होते हैं वो भी ये लोग लगा लेंगे, तो बरसात में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सुनो तो देव, तो यहाँ पे यहाँ बोलो हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो? आप अच्छे हो क्या? देव को यहाँ पे बहुत मजा आता है, ये देखिए। ये देखो गाइस मैं क्या खेल रहा हूँ, कह रहा है। तो यहाँ पे अभी माँ जी धुल रहे हैं बर्तन। और मैं आप लोग को ये बता दूँ कि पिताजी वैसे बोल रहे हैं कि अभी मत जाओ बेटा, वो कहीं गए हुए हैं। तो मैंने कहा पिताजी जाना ज़रूरी है, तो इनका भी फ़ोन आया था। अब देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं जाते। और भाभी अंदर काम कर रही है, माँ जी बाहर का, और देव बाहर खेल रहा है। शिव अभी सो चुका है। और हमने कुंदरू तोड़े हुए हैं, घर चल के आपको बताएंगे। वो ना हमारे यहाँ बहुत लगी हुई है, बहुत। और आपको पता है सब्जियाँ कितनी ज़्यादा महंगी है, तो हमने कहा चलो हम भी तोड़ के ले जाते हैं। चलिए अब हम आप मैं ब्लॉग में बने रहिएगा, थोड़ी सी चाय वाय पियेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो फिर उसके बाद पता है मैं नहीं रुकी, क्योंकि फिर अभी मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है। तो बोले बेटा आना है, वैसे तो हम मनाते नहीं हैं पर अच्छा लगेगा। हमने कहा ठीक है पिताजी आएंगे। और यहाँ पे मैं अपने भाई को कुछ पैसे दे के जा रही हूँ। हालांकि मेरे पास भी इतने नहीं थे, पर जितने भी थे 10-20 रुपये वो देकर जा रही हूँ। और यहाँ पे देव मेरे ऊपर फूल फेंक रहा था, मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो। उसको भी यहाँ पे रुकने का ज़्यादा मन नहीं था, हो रहा था पर मन, पर उसको पापा की भी याद आ रही थी। तो चलिए चलते हैं घर, जल्दी आओ, चलो आओ मिठू, जा रहे हैं। हाँ तो अभी मम्मी जा रहे हैं हमें छोड़ने, और देव आगे आगे जा रहा है। ये देखो, आओ देव, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो ना। चलिए अब ऑटो में बैठ जाए, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं ना। तो मैं मेरी सब्जी भूल के जा रहे थे, और ये देखो ये कुंदरू। तो ये भाभी जी आई हैं देने, फ़ोन किया इनने। चलो ठीक है, जा रहे हैं। ठीक है, बाय। हाँ हाँ किनारे लगा लो, हाँ हाँ लगा लो। देखिए पकड़ पकड़ पकड़, हाँ, किनारे लगा रहे, किनारे लगा रहे।